यूरोप में जाया करता था तो हम देखते थे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मास्टर प्लान आपके सामने है। जितने भी डिज़ाइन हमने किए हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठे हुए और आज हमने इसको क्लब करके लिबर्टी गुजरात के नाम से को मंसूब किया। अगर आज हम अपने कंस्ट्रक्शन वाली एरिया में विज़िट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमें यहाँ दिखाया जा रहा है, ख़ासतौर पर ये वाला ब्लॉक, इस तरह से ये वाले ब्लॉक्स, तो वहाँ पर अब ये तामीरात इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं और जो हमने एनिमेशन में देखा वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं सारी लैंड कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है और ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात का सबसे बड़ा कमर्शियल फ़ीस पे करने वाला प्रोजेक्ट है, जिसने अभी तक 20 से 25 करोड़ रुपए सिर्फ फ़ीस कन्वर्जन की मद में जमा करवाई। अपने वतन में इन्वेस्टमेंट करें, गारंटी देता हूँ ये कलीम गलानी जो है जो कहता है वो कर देता है। गुजरात का जो फ्यूचर देखा है अभी, ये इंशाअल्लाह ताला गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इसको यकीन से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में गुजरात तरक्की याफ्ता शहर होगा और ये पंजाब में कलीदी किरदार अदा करेगा। जितने भी ओवरसीज आते हैं आप उनको गाइड करें, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ बड़े बंदे आ जाएंगे। इसमें थोड़े से आंधी तूफान भी है लेकिन ये प्रोजेक्ट चलता ही रहा और मैं समझता हूँ इस पूरे हिस्से में गुजरात डिवीजन या गुजरात ज़िले के अंदर ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। क्योंकि ये ख्वाब मैंने उस वक्त देखा जब मैं यूरोप में जाया करता था, यूके में जाया करता था, तो हम देखते थे कि भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। तो ये लिबर्टी गुजरात का मास्टर प्लान आपके सामने है, जिसमें ये फ्रंट वाला ब्लॉक हमारा, जिसको हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के नाम से कहते हैं, वो ये स्ट्रीट है और ये हमारी बुलेवार्ड जहाँ से हम लोग आए थे। इस जगह पर अभी हमारे टेम्परेरी ऑफिस हैं और ये जगह जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये पार्क है। तो ये फ्रंट वाला जोन पूरे का पूरा हमारा एक ब्रांड जोन है। इसी तरह से ये दरमियान में एक फूड कोर्ट है। हमने इस पूरे प्लान को कैटेगराइज़ किया है ताकि हर कैटेगरी को अलग अलग जगह मिले। जैसे ब्रांड की एक अपनी नोयत होती है कि ब्रांड सारे इकट्ठे आना चाहते हैं और एक जगह आना चाहते हैं, और वो ये भी चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई बिलो द स्टैंडर्ड कोई शॉप ना बने, तो हमने उनका जोन ही हमें पहली दफ़ा सेपरेट बनाया। इसी तरह से ये फूड कोर्ट, जिसमें ये सेंटर पार्क है तकरीबन 1.5 एकड़ का, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इसकी चारों तरफ बिल्डिंग्स का आगाज़ हो चुका है। जहाँ मेरी अभी पीछे टार जा रही है वहाँ पर ब्लॉक्स ये वाले बनना शुरू हो गए हैं। तो ये पार्क ओपन होगा दरमियान में से और इसकी साइडों के ऊपर सारा फूड कोर्ट होगा। इस तरह से ये रोड नेटवर्क हमारा चलता हुआ यहाँ से यूँ वापस चला जाता है। और ये हमारी कैश एंड कैरी जो कि एक डेजिग्नेटेड यूनिट है, इसकी अपनी पार्किंग होगी। ये टेक्नोलॉजी सेंटर जिसकी हमें अभी छत नज़र आ रही है लेकिन इसकी भी अपनी पार्किंग है और आज मट्टू भाई ने इसकी इनॉग्रेशन भी की। इसी तरह से ये वाला ब्लॉक जिसको हम लिबर्टी राया के नाम से जानते हैं, बुनियादी तौर पर इसका डिज़ाइन इंस्पायर था रमला से, क्योंकि रमला में सड़क के दरमियान चलने का रवाज है, तो ये मैंने वहाँ से कंसीव किया था। लेकिन बाद में फिर कुछ अर्सा पहले जब हम ये डिज़ाइन कर रहे थे, साल 2 साल पहले, तो राया लाहौर में भी एक बन चुका, तो वो सिमिलैरिटी उसकी बहुत थी, तो हमने इसका नाम फिर लिबर्टी राया रखा। ये जो हमारा ब्लॉक है ये सारे का सारा जो गुजरात की डोमेस्टिक मार्केट है, जब जो हमारे मुकामी दुकानदार हैं, ये उनके लिए स्पेसिफ़िक है। तो इसमें ज़रूरी था कि जो मुकामी दुकानदार की साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक बनाया जाए, जो ब्रांड की रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक बनाया जाए। इस तरह से जो फूड वालों की रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक बिल्डिंग बने। तो ये जितने भी डिज़ाइन हमने किए हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठे हुए और आज हमने इसको क्लब करके लिबर्टी गुजरात के नाम से इसको मंसूब किया। तो इसको हम लोग कहते हैं फ़ेज़ 1। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये वॉकिंग स्ट्रीट होगी जो कि 60 फीट चौड़ी है और इसकी तकरीबन 600 फीट लेंथ है। तो ये पाकिस्तान की पहली वॉकिंग स्ट्रीट हम इसको कह सकते हैं, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल भी होगी और ऊपर से ओपन टू स्काई होगी। इस तरह से इसके अंदर ये कुछ रूफ टॉप रेस्टोरेंट है कि जहाँ पर ब्रांड है ये सारे के सारे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का मतलब ही ये है कि वहाँ पर ब्रांड्स भी हैं और वॉकिंग एरिया भी है। तो ये हम इंस्पायर हुए थे ऑक्सफोर्ड लंदन से। ऑब्वियसली वहाँ पर लोग वॉक भी करने जाते हैं और ब्रांड भी वहीं पर आपको दुनिया भर के अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी सेंटर से मुराद ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर मोबाइल मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है और जो जितने भी IT गैजेट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लेकिन वन ऑफ द डिफरेंट फीचर जो इस ब्लॉक का होगा, इसकी जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पर वर्क स्टेशन होंगे कि जितने भी हमारे बच्चे जो फ्री ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, जिनके पास स्पेस नहीं होती, जिनको इंटरनेट का मसला है, तो हम लोग उनको ये स्पेस प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी बिजनेसेस यहाँ हो रहे हैं, कोई भी एक बंदा रिटेल शॉप बनाता है तो उसको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे IT की भी। यानी वो जो दुकान होगी एक गारमेंट्स की एक शॉप,
वो यहाँ पर फिज़िकल भी होगी और वर्चुअल शॉप भी वो होगी, जिसको हमारा जो टेक सेंटर है जो कि स्पॉन्सर्ड बाय लिबर्टी गुजरात होगा, उनकी सेम टाइम सेल ऑनलाइन भी चल रही होगी। तो ये फर्स्ट टाइम कहीं पर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। और साथ में जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो ये हमने उस गैप को कवर करते हुए कि उन बच्चों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। इसी तरह से जो लिबर्टी की अपनी वेबसाइट होगी, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी अवेलेबल होंगी और अदर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से हमारे जितने भी रोज़गार करने वाले लोग हैं, जो जिनकी दुकानें हैं, जिनके पास स्टॉक है लेकिन उनको आईटी की समझ बूझ नहीं है ज़्यादा, तो उनको ये जितनी भी अपनी ऑनलाइन सर्विसेज हैं यहाँ से फ्री मिला करेंगी। तो उनकी सेल डबल हो जाएगी अपनी दुकान के ऊपर भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। अगर आज हम अपने कंस्ट्रक्शन वाली एरिया में विज़िट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमें यहाँ दिखाया जा रहा है, ख़ासतौर पर ये वाला ब्लॉक, इस तरह से ये वाले ब्लॉक्स, तो वहाँ पर अब ये तामीरात इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं और जो हमने एनिमेशन में देखा वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। जब आप स्टार्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली एक चीज़ ज़ेर बहस आती है कि ये क्या मनसूबा बनेगा, नहीं बनेगा, इसमें क्या मुश्किलात आएंगी, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से पाकिस्तान में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से गुजरात, अहलान गुजरात, जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और आज हम बहुत कलील मुद्दत के अंदर बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारी तकरीबन सारी लैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि लिबर्टी माल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से है, जिसका मैं CEO हूँ, वो उस कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। और इस प्रोजेक्ट की मैक्सिमम लैंड इस वक्त कमर्शियल हो चुकी है और ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात का सबसे बड़ा कमर्शियल फ़ीस पे करने वाला प्रोजेक्ट है, जिसने अभी तक 20 से 25 करोड़ रुपए सिर्फ फ़ीस कन्वर्जन की मद में अपनी जो कॉरपोरेशन है, जो ज़िला कौंसिल है, वहाँ पर जमा करवाई। और ये इसी बात की दलील है कि यह प्रोजेक्ट अपने मुख्तर वक्त के अंदर भी अपनी लैंड को क्लियर करते हुए, अपने जो लीगल मामलात हैं उनको क्लियर करते हुए बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ रहा है। और ये क्रेडिट बिलाशुबा आप लोगों को, अहलियान गुजरात को, मेरी टीम को, जितने भी हमारे माली से लेकर, गार्ड से लेकर, सेल्स टीम, ऑपरेशन टीम, अकाउंट्स, ये सारी उन लोगों की एफ़र्ट है, मेरी मैनेजमेंट टीम की एफ़र्ट है कि जिसकी वजह से हमने बहुत कम वक्त के अंदर इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक अमली जामा पहनाया। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में दाखिल हैं, चूँकि पहला फ़ेज़ जैसा आप जानते हैं कि वो करना ज़रूरी होता है कि आप अपने NOC ज़रा क्लियर करें। तो हमने पिछले 1.5 साल के अंदर अपने जितने भी NOCs थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम है कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और दिन रात कंस्ट्रक्शन करनी है। तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको जैसे हमारे फ्रंट वाले ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से फ़ेज़ 2 के जो ब्लॉक्स हैं ये सारे ज़मीन से बाहर नज़र आएंगे और ये नियर टू कम्प्लीशन होंगे। बिल्कुल प्लान ये है कि हम लोग इसको फ़ेज़ वाइज ऑपरेशनल भी करते जाएंगे, क्योंकि इसके हमने 3 से 4 फेजेस बनाए हैं, जिसमें से फ़र्स्ट फ़ेज़ हम अगले इंशाल्लाह ताला 6 माह के अंदर उसको ऑपरेशनल करेंगे। वहाँ कोई ना कोई एक अच्छी फूड चेन या अच्छा रेस्टोरेंट ये हमें बुलेवार्ड के ऊपर सामने दिखाई देगा। और ब्रांड की चूँकि साइंस थोड़ी डिफरेंट होती है, ब्रांड जिस दिन भी आते हैं वो इकट्ठे आते हैं, तो वो जो भी एक अच्छा गुड टाइम हमें मिलेगा तो हम अपना जो फर्स्ट फेज़ है ये ब्रांड्स को डिलीवर कर देंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हमें वो भी ऑपरेशंस दिखाई देंगे। हमारा काम अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। इसके बेनिफिशरी ये अहलान गुजरात हैं, ये वो इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारी आने वाली नस्लें हैं कि जो इस प्रोजेक्ट पर इंशाल्लाह ताला प्राउड महसूस करेंगी। गिलानी साहब, आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने वो जो ख्वाब हम यहाँ से लेकर ईस्ट, वेस्ट और रेस्ट में गए, आपने वो गुजरात में कर दिखाया। कलीम गिलानी को अल्लाह ने इज्जत, हिम्मत और जुर्रत और ताकत दी है कि इसने ये लिबर्टी माल बना दिया है। ज़रा दिल खोल के इसको अप्रिशिएट करो। ये पाकिस्तान का पुत्र है और गुजरात का पुत्र है। कहता हूँ ये अपने वतन में इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरे हाल में एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ये कलीम गिलानी जो है, जो कहता है वो कर देता है। इसकी ये मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि पिछले 21 साल से इसको मैं जानता हूँ। गुजरात का जो फ्यूचर देखा है अभी कि जो लिबर्टी माल बन रहा है, लिबर्टी गुजरात बन रहा है, लिबर्टी टैक्स सेंटर बन रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इसको। और गुजरात का नाम भी गिलानी साहब की वजह से, इनकी पूरी टीम की वजह से, हमारे चैम्बर के दोस्त बैठे हुए हैं, दूसरे दोस्त बैठे हुए हैं, सब की वजह से जिन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट की, इस गुजरात को खूबसूरत बना रहे हैं, सारे मेरे दोस्त से मुबारक के मुस्तहिक हैं। इस माल की वजह से गुजरात का नाम भी ऊपर जाएगा। इस माल की खूबसूरती में
यूरोप, अमेरिका या कनाडा इंशाल्लाह ताला वहाँ के जो माल है वो भी इससे पीछे रह जाएंगे। कि अगर गुजरात लिबर्टी माल कंप्लीट हो जाता है या इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको आगे लेकर चलते हैं सब दोस्त मिलकर, तो जिस तरह गुजरात यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज ने गुजरात को बूस्ट दिया, ये एक गुजरात को आगे ले जाने वाला मंसूबा है। इसमें हम सब को जिस तरह जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसको हमें इन दोस्तों का हौसले में इजाफा करना चाहिए और इनको एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे और आपके साथ सीना तान कर खड़े हैं कि हम आपके इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में अपना कलीदी किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ये अहले गुजरात का प्रोजेक्ट है। यकीन से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में गुजरात तरक्की याफ्ता शहर होगा और ये पंजाब में कलीदी किरदार अदा करेगा। हमारे ओवरसीज़ की एक प्रॉब्लम है कि जब उनके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं वो उस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी होती है दुबई जाना, दुबई जाके इन्वेस्ट करें, लेकिन दुबई से ज़्यादा है अपने मुल्क में करें। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी सोसाइटीज़ वाले हैं, आप बंदों को स्पेशली ओवरसीज़ के साथ सच बोलें ये परमिशन नहीं है। हमारे ओवरसीज़ को कोई पता नहीं होता है, बाद में पता चलता है जेलम में सोसाइटी में इतने हज़ार कनाल ओवरसीज़ ने ले ली है और परमिशन नहीं है। बाद में पता चलता है कि ये प्लाट्स जो हैं ये 500 थे और इन्होंने 5000 बेच दिए हुए हैं। मुझे पहले भी बंदों ने अप्रोच किया, आप ये ले लें, ये 15 करोड़ का है, ये इतने का है। मैं कहा यार मैं डरा हुआ हूँ, बन जाए मैं 20 का ले लूँगा, लेकिन बन जाए। जितने भी ओवरसीज़ आते हैं आप उनको गाइड करें, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ बड़े बंदे आ जाएंगे। लिबर्टी गुजरात जो है इसको मैं देखता रहा हूँ बड़ी डीपली, इसमें थोड़े से आंधी तूफान भी है लेकिन ये प्रोजेक्ट चलता ही रहा। ये जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं लिबर्टी गुजरात, ये एक बड़ा मुनफरिद प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ इस पूरे हिस्से में गुजरात डिवीज़न या गुजरात ज़िले के अंदर ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। लेकिन इसकी कंप्लीशन के ऊपर जो है अब इन्हें चाहिए कि बहुत तेज़ी से काम किया जाए और इसका जो पोजेसन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए, इधर कारोबार शुरू हो, ये फ्लरिश करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों की बने। आइडिया देखें जितना इनोवेटिव होगा, जितना जदीद होगा, उसी में कामयाबी मिलेगी। अब अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी में भी वही लोग कारोबार में कामयाब हो रहे हैं जो इनोवेटिव आइडिया के साथ आ रहे हैं, जदीद मशीनरी के साथ आ रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट और पे डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वही लोग आगे जा रहे हैं। तो ये इनको मैं समझता हूँ कि जितना अच्छे इनके आइडियाज़ हैं ये इसको जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाएं ताकि लोग भी बेनिफिट उठाएं और ये इनके अपने कारोबार भी फ्लरिश करें। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Settees store. A complete family store.